This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान और मेहरबान है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस बैच लेक्चर नंबर में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद आप लोगों को 12 लेक्चर्स में जो सिखाया वो बड़े तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी चीज़ की कमी रह गई है तो आप लोग क्वेश्चन के ज़रिए पूछ सकते हो। आप लोगों को अभी तक जो सिखाया है उससे रेलिवेंट
सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लास्ट लेक्चर जो है गूगल एनालिटिक्स पे छोड़ दिया था। एनालिटिक्स बेसिकली हम लोग जो एक होगा एनालिटिक्स, दूसरा है जी स्टैट काउंटर, दोनों ही फ्री हैं और दोनों की ही जो है वो एक अहमियत है। अहमियत है। वालेकुम सलाम सैन, वालेकुम सलाम आकिब, जहांगीर, क्या हाल है आप ठीक हो? वॉइस स्क्रीन क्लियर है? वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने अभी नेट चेंज किया। अभी बताओ वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? आप सारों ने अपडेट करना है एक दफ़ा ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। हाँ जी, अब ठीक है? अच्छा माशाल्लाह, गुड हो गया। मैंने अब नेट चेंज कर दिया। अच्छा जी। बेसिकली हमने अपने आने वाले हर यूज़र को ट्रैक करना होता है कि क्योंकि एक एसईओ एक्सपर्ट का मतलब है कि उसने अपनी वेबसाइट के तमाम इश्यूज़ को साथ-साथ जो है वो देखना होता है और उस इश्यूज़ को देखने के लिए जैसे डॉक्टर जो है वो चेकअप करता है, कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड का टेस्ट लिया जाता है और उससे हमें किसी भी पर्सन के इश्यूज़ के बारे में मालूमात मिलती हैं। इसी तरह हम लोग वेबसाइट के ऊपर जो है वो एनालिटिक्स लगाते हैं ताकि जो यूज़र आए उनके इश्यूज़ का हमें पता चले, बाउंस रेट का पता चले, हमारी वेबसाइट की जो अ, बेसिकली वेबसाइट के कंटेंट के बारे में हमें मालूमात मिले और भी इस तरह के मालूमात जो यूज़र के बारे में मालूमात जो हमें वैसे देखने में नहीं पता चलेगा बट यूज़र जब आ रहा होता है तो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हमें एक्सपीरियंस एक्चुअली करना चाहिए होता है। ज़रूरत होती है हमें कि हमें हमें अपने वेबसाइट के बारे में मालूमात मिले कि कौन से पेज पे यूज़र थोड़ी देर के लिए बैठा, कौन सी आईपी से आया, कौन सी कंट्री से आ रहा है। इस तरह सारी मालूमात जब हमें हमारे पास इकट्ठी होती हैं वो एनालिटिक्स में होती हैं। अब एनालिटिक्स 2 तरह की हैं, गूगल एनालिटिक्स एंड स्टैट काउंटर। दोनों पे आपने अकाउंट बना लेना है। ठीक है और हम लोग जो है क्या करते हैं स्टैट काउंटर और एनालिटिक्स डॉट गूगल डॉट कॉम। अच्छा स्टैट काउंटर पे हमने अपना अकाउंट बना लिया।
उसके बाद सेव पासवर्ड तो कर दिया मैंने जो है वो इसमें हम अपने वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाते हैं ताकि स्टैट काउंटर का कोड और गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा सकें और ये ज़रूरी है हमारी वेबसाइट पे लगा होना चाहिए ताकि यूज़र पहले दिन से जो है वो ट्रैक होना स्टार्ट हो जाए। जिस वेबसाइट पर लगा रहे हैं उसका एग्जैक्टली यूआरएल और अभी मैं सिखाने लगा हूँ वही कि हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, इससे हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे यूज़र कितना आ रहा है, कौन कौन सी कंट्री से आ रहा है, उसका आईपी क्या है, उसका ब्राउज़र क्या है। यानी एक्चुअली हमें स्टैट्स मालूम हो रही होती हैं हमारी वेबसाइट के बारे में, क्योंकि हमें तो नहीं पता हमारी वेबसाइट पे यूज़र कौन आ रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन गाइड पे गए और यहाँ से कॉपी टू क्लिक कोड, यहाँ से जो हमने अपने वेबसाइट खोला। अच्छा, ये कहाँ पे पेस्ट करना है? बॉडी स्लैश बॉडी टैग में। ओके, अच्छा इसमें ना इन्होंने अपना लिंक दिया हुआ है, ये लिंक हटा देना है स्टैट काउंटर का। दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब ये कोड बच गया, ये ओके है। सेव, सेव हो गया। अच्छा, साथ में ही हमने एनालिटिक्स का भी बेसिकली एनालिटिक्स को भी हमने, गूगल एनालिटिक्स को भी हमने लॉगिन किया हुआ था। ओके, मैं जो है ये, आप आए analytics.google.com में, इसमें अपने जीमेल से आपने लॉगिन हो जाना है, एडमिन में आना है। अच्छा, ये काम बहुत ज़रूरी है जो बता रहा हूँ। आपने अपनी वेबसाइट के इश्यूज को फाइंड आउट करना होता है, आपने अपने यूज़र के बारे में मालूमात लेनी होती हैं, कितना यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया, जो भी आप एसईओ का काम अपनी वेबसाइट पे या अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे कर रहे हो, ये कोड आपने अपनी वेबसाइट पे या अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे लगाना होता है, इंस्टॉल करना होता है, ये ज़रूरी है। इसके बगैर आप एक एसईओ एक्सपर्ट नहीं बन सकते अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे। ये छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे पॉइंट हैं, बट ये बहुत अहम है। इनके बगैर आपका गुजारा नहीं, चाहे आपकी अपनी साइट हो, चाहे आपके क्लाइंट की साइट। सीपीए 2019 कर दिया, क्रिएट प्रॉपर्टी कर दिया और वेब कर दिया, कंटिन्यू, वेबसाइट का नाम SET 21st बैच।
क्रिएट। ये जी हमारे पास गूगल एनालिटिक्स का कोड आ गया है ट्रैकिंग कोड के अंदर, ये भी लोड हो रहा है। कॉपी, और ये हमें लगाना है जी हेड के अंदर, हेड ऑफ एवरी पेज, एवरी वेब पेज। ये हेड है जी, यानी कि जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था इंसर्ट हेडर फुटर वाला, उसने हमारा काम ही आसान कर दिया, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई और हमने गूगल एनालिटिक्स का और स्टैट काउंटर का कोड लगा दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने कि हमने किया क्या। बेसिकली हमने अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स और स्टैट काउंटर लगाया है। इसका फायदा ये होगा कि अब हमारी वेबसाइट पे जितना भी यूजर आएगा, चाहे सर्च इंजन से आए, चाहे डायरेक्ट आए, चाहे किसी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट का लिंक लगा होगा वहां से आए, हमें मालूमात मिलना शुरू हो जाएंगी। हमने डेली बेसिस पे एनालिटिक्स डॉट गूगल डॉट कॉम और इधर से स्टैट काउंटर डॉट कॉम दोनों ओपन करने हैं। मैं अपनी वेबसाइट का एक पेज विजिट कर लेता हूँ ताकि काउंट हो जाए एज अ पेज व्यू। और ठीक है, ये पेज व्यू काउंट हो गया। मैं इधर समरी में आ गया, स्टैट काउंटर में, और यहाँ पता चलेगा कि एक यूज़र आया, उसने कितने पेजेस देखे, लाइक रिसेंट एक्टिविटी में विजिटर एक्टिविटी। ये भी स्लो स्लो ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा। अच्छा, हम लोग हैं भी एडमिन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है वो एडमिन की एक्टिविटी को चेक नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। जो वेबसाइट का एडमिन होता है एक्चुअली उसकी एक्टिविटी को हमें ट्रैक करने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये स्टैट काउंटर में हमें कीवर्ड एक्टिविटी जितने भी यूजर कीवर्ड से सर्च करवा कर आएगा यहाँ हमें मालूमात मिलेंगी। और जो है केम फ्रॉम एक्टिविटी, जहाँ जिस वेबसाइट से या जिस सर्च इंजन से आया उसके बारे में मालूमात हमें मिलेंगी। मतलब हमें तमाम रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे मिलती है, देखें जैसे लोकेशन, पेड ट्रैफिक, पेजेस, एग्जिट लिंक्स, ट्रैफिक। ठीक है, यहाँ सारी आपको अपनी वेबसाइट के बारे में, उसके हमारी वेबसाइट पे आने वाले हर यूज़र के बारे में हमें मालूमात स्टैट काउंटर में और एनालिटिक्स डॉट गूगल डॉट कॉम में मिलेंगी। यहाँ रियल टाइम में बता रहा होता है कि कितना यूज़र कौन सी कंट्री से इस टाइम हमारी वेबसाइट पे बैठा है। ये एक यूज़र बता रहा है हमारी वेबसाइट पे आया, ठीक है। लोकेशन, कौन सी लोकेशन से यूज़र हमारी वेबसाइट पे आया वो बता रहा है, पाकिस्तान। ट्रैफिक सोर्सेज क्या है, अगर डायरेक्ट वेबसाइट किसी ने ओपन किया तो यहाँ नन नज़र आ रहा था, अदरवाइज अगर किसी वेबसाइट से जो है वो आ रहा है या सर्च इंजन से आ रहा है तो यहाँ वो शो होगा। कौन से पेज से आया, कौन से पेज पे आया, बेसिकली वो यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब आपकी वेबसाइट की यूज़र के बारे में तमाम मालूमात आपको बेसिकली मिल रही होती है। ऑडियंसेस में आपको पता चलता है आपके यूज़र के बारे में, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ कर रहा है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, सब मालूमात आपको मिलती है। लेबल करना पड़ता है इसको। ऐसे ऐसे सारी मालूमात आपको देने लग जाएगा। जैसे मैंने अनेबल कर दिया अभी एक ऑप्शन, इसी तरह आप लोगों ने भी अनेबल करना है जब आप पहली दफ़ा डिटेल देख रहे हो। तो एक्विजिशन में हम देखते हैं कि कौन से सर्च इंजन से आया, कौन से कीवर्ड की बेस पे आया, ठीक है, ये सारा आपको मालूमात मिलती है। अगर आपको ये सर्च कंसोल की भी डिटेल चाहिए तो आपको अपना गूगल वेब मास्टर टूल अपने गूगल एनालिटिक्स के साथ अटैच करना होता है, उसके बाद ये आपको मालूमात ये वाली भी मिलना शुरू हो जाएंगी बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे बिहेवियर यूज़र का पता चलता है कि यूज़र का बिहेवियर बेसिकली क्या है,
हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। साइट की स्पीड के बारे में, पेजेस की स्पीड के बारे में आपको सब मालूमात एनालिटिक्स के कोड के लगाने के बाद मिलना शुरू हो जाती है। हफ्ता 10 दिन में साइट आपकी स्टेबल हो जाती है, चाहे वेबसाइट पे 10 यूजर आने, चाहे 50, चाहे 5000, चाहे 50,000 डेली। सब मालूमात आपको स्टैट काउंटर पे और analytics.google.com पे मिलना शुरू हो जाएगी कि यूजर कितना हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। और हमारा टारगेट भी एक्चुअली यही होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूजर अपनी वेबसाइट पे लेकर आना होता है सर्च इंजन से। एसईओ की ट्रेनिंग भी इसी वजह से आप लोगों ने ज्वाइन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूजर मिल सके बेसिकली। तो ये तो हो गया एनालिटिक्स की हद तक। अब हम आ जाते हैं हमारा लास्ट जो इम्पोर्टेंट एक टूल है, एक स्टेप है जो कि करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, वो है डाउन टाइम चेकर। किसी भी वेबसाइट की जो रैंकिंग उसको मिलती है, सबसे पहला फैक्टर देखा जाता है डोमेन की एज का, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्सटेंशन का, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट में कोई भी 404 नॉट फाउंड पेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे डाउन टाइम, आपकी वेबसाइट में 1 सेकंड का भी डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को क्लाउड फ्लेयर इंस्टॉल करने का मशवरा दिया था और तरीका बताया था कि आप लोगों ने कैसे क्लाउड फ्लेयर इंस्टॉल करना है ताकि डाउन टाइम ना आए, स्पीड बढ़ जाए। और डीएनएस के जो जो इश्यूज हैं वो भी सॉल्व हो जाए बेसिकली। तो ये बताने का मकसद ये था कि एनालिटिक्स जो क्लाउड फ्लेयर है वो आप लोगों ने इंस्टॉल करके रखना है, तो आप लोगों की वेबसाइट पे डाउन टाइम नहीं आता। डाउन टाइम चेक करने के लिए हमारे पास टूल है जो कि फ्री का टूल है, उसका नाम है अपटाइम। फ्री के तौर पे भी आप अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो। वेबसाइट को ये गाहे बगाहे चेक करता देगा कि उसमें डाउन टाइम तो नहीं आया। आपने साइन अप करना और ये फ्री टूल है ये भी। जी जहांगीर, आप अपने सब पेजेस पे भी लगा सकते हो। अच्छा, आपने आप में से किसी ने ये सवाल नहीं किया कि 404 नॉट फाउंड पेजेस का इशू सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कंपेटिटर क्या करता है, मेरी साइट है trymini.com फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो क्या करेगा, ऐसे पेजेस की तरफ जो है गूगल को नोटिफिकेशन दे देगा जो मेरे साइट में, जो मेरी वेबसाइट में पेजेस हैं नहीं। फॉर एग्जांपल कह देगा पाकिस्तान, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा पेज बना के गूगल में सबमिट करवा देगा। वो गूगल में ये पेज जाएगा कि इस वेबसाइट पे ये पेज होना चाहिए क्योंकि उनको पिंग मिली होगी, ठीक है। तो वो क्रॉलर जो है पेज को क्रॉल करेगा और ये पेज नॉट फाउंड आएगा। जिस वेबसाइट के पेजेस नॉट फाउंड बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं वो वेबसाइट की रैंकिंग वैसे डाउन हो जाती है। जिस वेबसाइट की लाइक वेबसाइट वेबसाइट ही डाउन हो जो, वो वेबसाइट की रैंकिंग भी डाउन हो जाती है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 404 नॉट फाउंड का इशू सॉल्व करने के लिए आपने अपने वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करके रखना है बेसिकली प्लगइन एक ऑल 404, ठीक है। ये आप लोगों को पूछना चाहिए था इस सवाल, आप लोग ना नींद में बैठे हो। मैं देखता हो रहा हूँ कि कौन बंदा एक्टिव है। जब आप एसईओ कर रहे हो तो आपने हर इशू को सॉल्व करते हुए जाना है साथ साथ। ये वाला फखरी अलसादी वाला। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट primary.com/cg बैच 21, इसमें फॉर एग्जांपल कोई कहता है जी फैजान का पेज होना चाहिए। अब ये होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, आप देखना, बजाय इसके कि ये लिखा हुआ था 404 नॉट फाउंड, यानी कि ये पेज ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये लिखा हुआ आना चाहिए
अब ये रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज की तरफ। गूगल अब हमारे उस पेज को अपनी 404 नॉट फाउंड वाले सेक्शन से निकाल देगा, क्योंकि अब कोई हमारा वेबसाइट में पेज है ही नहीं ऐसा जो अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने साथ साथ इस चीज को भी देखना है कि हमारी वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट के जो इश्यूज हैं उनको साथ साथ बेसिकली सॉल्व करना है आपने। ठीक है, अच्छा ये उसके बाद हम चेक करते हैं डाउन टाइम चेकर से। ठीक है, अब टाइम रोबोट डॉट कॉम वेबसाइट है, इसमें आके आपने ऐड मॉनिटर करना है और अपनी वेबसाइट को आप यहाँ पर आकर कर देना है। जब भी हमारी वेबसाइट डाउन होगी हमें ईमेल आ जाएगी, और जब अप होगी तब भी हमें ईमेल आएगी। तो बेसिकली इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा अपनी ग्रिप इन 3-4 चीज़ों पे मजबूत कर लेता है वो एसईओ में कभी भी मार नहीं खाता। ये था डाउन टाइम चेकर। एक और हमारा टूल है जी, कीवर्ड रैंकिंग, जो कि मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के लेक्चर के बाद बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। अच्छा, फ्रीलांसिंग क्या है? बेसिकली फ्रीलांसिंग ऐसा शोबा है बेसिकली, या ऐसा कह लो कि समंदर बन चुका है। फ्रीलांसिंग बेसिकली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग ऑर्डर ले सकते हैं एसईओ के। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप काम स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी प्रोजेक्ट पे आपने जब काम स्टार्ट करना है, एक्चुअली आपके पास वहाँ करने के लिए स्किल होने चाहिए। स्किल आप लोगों के पास इस ट्रेनिंग में आप लोग सीख रहे हो, ले रहे हो। अब सेम सर्विसेज हम लोग जो है वो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे जो है वो परफॉर्म करेंगे। वहाँ पर बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से ऑर्डर ले सकें और हम कंप्लीट करके हम अच्छी अर्निंग कर सकें। और मैं यहाँ पर ये बताना चलूँ, कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने फ्रीलांसिंग से पैसे नहीं बनाने। तो आप ये ध्यान रखना कि आप लोग जो इस ट्रेनिंग के दौरान साइट स्टार्ट करने जा रहे हो तो वो फ्री में स्टार्ट नहीं होगी, आपके उसमें पैसे लगते हैं। डोमेन के होस्टिंग तो चलो आप लोगों को मेरी तरफ से मिल जाएगी, डोमेन के आर्टिकल लिखवाने के और टूल जो जो वेबसाइट को रैंक करवाने में जो जो भी मददगार होंगे। ठीक है, अगर मैंने बेसिकली काम किया है, वैसे तो मार्केट में आपको फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिलेंगे। ठीक है, उनमें से जिसके साथ मैंने काम किया है वो है फाइवर। फाइवर क्या है? फाइवर फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मर्जी की सर्विस के लिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं अगर, और वो स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली फाइवर के अलावा मैंने तो कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, बट डिफरेंट लोग अपवर्क और डेस्किंग पे काम कर रहे हैं, तो आप उसमें भी सेम जो है वो काम कर सकते हो। फाइवर के बारे में ये कहा जाता था कि ये $5 की सर्विस है। लोग इससे बड़े नाखुश थे कि ये बहुत थोड़ी जो है इनके पास सर्विस है और सर्विस की पेमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता फाइवर ने अपना जो है वो स्टैंडर्ड अप किया और मुख्तलिफ ऑप्शन ऐड किए, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों तक की जो है वो डील होती है फाइवर पे। ठीक है, फाइवर के बेसिकली लेवल्स होते हैं और हम इसको चेक करते हैं। बेसिकली जब भी आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करोगे, आपको सबसे पहले तो ऐसी प्रोफाइल चाहिए जिस पे आपको क्लाइंट ने रिव्यू दिए हों। अगर आपके प्रोफाइल पे रिव्यू नहीं होंगे तो ये ध्यान रखना कि क्लाइंट जो वो घबरा के आपसे काम करवाएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि आपकी जो आप वर्क करके देते हो उसकी क्या वर्थ है।
और वर्थ का आपको पता कैसे चलता है? तो आप क्लाइंट को काम करके देते हो और साथ साथ रिव्यू लेते रहते हो। तो ये ध्यान रखना क्लाइंट से आपने जब भी काम करके देना है तो रिव्यू लेते रहना। अब यहाँ पर डिफरेंट आपको कैटेगरीज नजर आएंगी, लाइक ग्राफिक्स एंड डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, ऑलमोस्ट तमाम कैटेगरीज अवेलेबल है। आप लोग यहाँ से नीच का आइडिया भी ले सकते हो, कैटेगरी का मेन कैटेगरी का आइडिया ले सकते हो। डीप कैटेगरी तो आपने भी फाइंड करनी होती है, जो भी आप जी। मिर्जा वकार, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि डाउन टाइम आपको पता तो चल जाएगा। बेसिकली जो होस्टिंग आपको महीने में 8-10 दफा डाउन टाइम जिस होस्टिंग में आए वो होस्टिंग वैसे ही चेंज कर लेना। हम डाउन टाइम चेकर लगाते हैं इसी वजह से कि हमें हमारी होस्टिंग जो इसने होस्टिंग हमें दी हुई है इस कंपनी ने, उसकी जो है वो डाउन टाइम के बारे में मालूमात मिले कि वो होस्टिंग कहीं डाउन तो नहीं हो गई, आपकी वेबसाइट में कोई वायरस ने अटैक करके उसको वेबसाइट को ऑफलाइन तो नहीं कर दिया। आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है अपने वेबसाइट के बारे में जो है वो मालूमात मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, हम फाइवर की बात कर रहे थे कि फाइवर में डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उनकी पे सब कैटेगरीज हैं। यहाँ से भी आपको नीच का आइडिया हो सकता है, नीच का आइडिया आपको मिल सकता है इसमें। ठीक है। आपने काम करके देना तो $5 से स्टार्ट होता है और $1000 तक आप ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। ठीक है। फाइवर में बेसिकली लेवल होते हैं, इन लेवल की बेस पे हर बंदे को ऑर्डर मिल रहे होते हैं। जब हम फाइवर को स्टार्ट करते हैं तो हम एक न्यू सेलर होते हैं, फाइवर हमें न्यू सेलर का बैच देता है, तो हम 7 सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम अपना फाइवर का अकाउंट बना के उसको जो है उस पर सर्विस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तब की बात है। ठीक है। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा कि अकाउंट कैसे आप लोगों ने क्रिएट करना है और किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। 2 गिग मल्टीपल यानी कि हम एक $5 का ऑर्डर है फॉर एग्जांपल, तो उसके हम $5, $10 या $20 तक गिग के एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है। हम ऐड कर सकते हैं बेसिकली अपनी सर्विस के अंदर। अच्छा, 5 गिग मल्टीपल यानी कि जो हमारी सर्विस लेना चाहता है वो 5 से मल्टीप्लाई करके वो सर्विस उतनी पेमेंट करके फिर सर्विस ले लेगा। हम कस्टम ऑफर भी भेज सकते हैं अपने क्लाइंट को $5000 तक का, और 14 डेज में ये पेमेंट हमें मिल जाती है। ठीक है। वैसे तो जैसे ऑर्डर कंप्लीट किया हमारी पेमेंट मानी गई, फाइवर के अंदर जो है अकाउंट में और नंबर शो होने लग गए। उसके बाद जब हम न्यू भी सेलर होते हैं, बिल्कुल न्यू न्यू सेलर होते हैं बेसिकली, तो हमें जो पेमेंट मिलती है वो 14 डेज के बाद मिलती है। अच्छा, जब हम काम कर रहे होते हैं और काम करते करते हमें 60 दिन हो जाते हैं और हमने 10 डिफरेंट लोगों के ऑर्डर कंप्लीट कर दिए होते हैं, कम से कम $400 बना लिए होते हैं और कम से कम 4.7 स्टार का रेटिंग मेंटेन रख लेते हैं इस दौरान में 90% रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी कि लोगों को फौरन जवाब देते हैं। 90% ऑर्डर जो है हमने कंप्लीट किए हों, 90% जो है ऑन टाइम डिलीवरी दी हो, सारी जब चीज़ें आपकी वेबसाइट में होती है तो आपको लेवल 1 का सेलर बना देते हैं। उसके बाद आप बेनिफिट जो होता है वो होते हैं 10 गिग के एक्स्ट्राज, 10 गिग 10 एक्टिव गिग्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रोफाइल पे फाइवर की। ठीक है। 4 गिग मल्टीपल जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि यूज़र ऑर्डर कर सकता है 5, 10, 20, 40 इस तरह के ऑर्डर कर सकता है हमारी उस फाइवर की गिग जब हमने सर्विस स्टार्ट की होगी। ओके, हम $5000 तक की कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हैं और प्रमोशनल लिस्टिंग में शामिल होने का भी हमें जो है आप कह लो कि इसको ये कह सकते हैं एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रमोशनल लिस्टिंग। प्रमोशनल लिस्टिंग में हमें जो है वो कह लो कि जगह मिल सकती है। ठीक है। यानी कि पेड कैंपेन चला के भी और फाइबर के पे ऑर्डर ले सकते हैं। लेवल 2 सेलर तब होता है जब आपने 120 दिन के अंदर अंदर 50 डिफरेंट लोगों का ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, $2000 रिसीव कर लिए हैं
4.7 स्टार की रेटिंग आपने मेंटेन रखी है, 90% रिस्पॉन्सिव हो आप, 90% ऑर्डर कंप्लीशन और 90% ऑन टाइम डिलीवरी। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है लेवल 2 सेलर के लिए। अच्छा, उसके बाद इसका फायदा हमें ये होता है कि हम 20 गिग एक्टिव गिग जो है वो बना सकते हैं। 20 सर्विसेज हम अपने प्रोफाइल पे स्टार्ट कर सकते हैं। 5 गिग के एक्स्ट्रा लोग ऑर्डर कर सकते हैं, $5 का, $10 का, $20 का, $40 का, $50 का। 15 गिग के मल्टीपल बन सकते हैं। कस्टमर की सपोर्ट प्रायोरिटी बेसिस पे मिलती है, जो आपको फाइबर की तरफ से मिलती है एक्चुअली। बाकी सेम रिक्वायरमेंट है जो आपको प्रीवियस बता दी है। ठीक है, टॉप रेटेड सेलर फाइबर का सबसे बड़ा जो है एजाज है फाइबर की तरफ से दिया गया। ये तब मिलता है जब आप हार्ड वर्क इतवा करते हो और कम अज कम $20,000 जो है वो आप विड्रॉ करवा चुके होते हो और 180 दिन में आपका फाइबर अकाउंट एक्टिव है। तो 100 ऑर्डर आपने, डिफरेंट लोगों के ऑर्डर आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, तब जाके आपको टॉप रेटेड सेलर से नवाजा जाता है। चंद ही लोग टॉप रेटेड सेलर हैं। और ये जितना भी काम आप लोगों को बताया है, ये सारा आप लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज करके आना है। कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कि फाइवर की प्रोफाइल को आपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है और सर्विस स्टार्ट कैसे करनी है और पहला ऑर्डर कैसे लेना है। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।